इसको पंडित चंद्रपाल तिवारी माँ बलवंती देवी के यहाँ गारापुर में हुआ। इनके पिता अंजनखेड़ जिला यवतमाल में मालगुजार थे। तकरीबन इनके पास 150-200 एकड़ ज़मीन थी। ये 4 भाई व 1 बहन थे। आपकी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन तक हुई। आप बुल्डाना में 1958 से आए। तब से ये यहीं इनका मुख्य केंद्र राम नाम का रहा। इन्होंने अंजनखेड़ की सारी ज़मीन बेचकर श्री राम नाम को लिखने में समर्पित कर दी। बुल्डाना श्री राम नाम एवं मानस प्रचार संघ का प्रधान सेंटर रहा और यहाँ पर बुल्डाना हर चीज़ में उनके हर कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहा। बुल्डाना नंबर 1 पर ही रहा है और आगे रहेगा। अब गुरु की महिमा लिखने के लिए बड़े बड़े अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा भी हार गए तो मेरी क्या मजाल है कि मैं गुरु की महिमा लिख सकूं। मेरे भाई, माँ बाप तथा मेरे गुरुदेव ये सभी कुछ मेरे लिए वही स्थान रखते हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं गुरु महिमा का बयान कर सकूं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा के बारे में कुछ शब्द किसी ने लिखे हैं। या जगवे नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ये तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मछ करें गुरु गुण लिखा न जाए। मेरे गुरुदेव के बारे में मैंने कुछ 2-3
लाइनें लिखी हैं वो ये हैं। गुरुदेव मेरे जब पास खड़े, मैं आस करूं किसकी किसकी। जब बाह गही गुरुदेव मेरी, तब बाह गहूँ किसकी किसकी। जब नाथ मेरे दिलदार मिले, मैं खोज करूं किसकी किसकी। जब रूप अनूप छटा उनकी, छवि अवसर मैं लखूं किसकी किसकी। जब प्रीत अपार लखी उनकी, फिर प्रीत चहूँ किसकी किसकी। जब बाकी अदा ही सदा उनकी, फिर याद करूं किसकी किसकी। जब राज हुए हैं शरण उनकी, फिर शरण कहूँ किसकी किसकी। जब चरण शरण गुरुदेव मिले, फिर शरण चहूँ किसकी किसकी। ऐसे गुरुदेव के सेवा में अगर हम तन मन सब अर्पित कर दें तो भी कम है। और हमारे गुरुदेव निष्काम हैं, कोई चीज़ की चाहना नहीं है। और अपने जैसे मूर्खों को ज्ञान देकर सत्मार्ग पे ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव निर्माण करके अपने को अच्छे से अच्छे मार्ग पे लगाए हैं उन्होंने। उनकी ये है कार्य प्रणाली है, वो बहुत ही महान है। और अपन बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने को ऐसे गुरु मिले हैं। जय गुरुदेव। मट्टी का गुरु बनाए तो उसका कितना उद्धार हुआ है। अपने गुरु महाराज सक्षम है, उनकी सेवा में आप जितना भी हाजिर रहेंगे वो अच्छी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, उनको भी प्रसन्नता रहेगी, तुम्हारा भी उद्धार होगा, उसमें सबकी भलाई है। और गुरु किसके भाग में इतने अच्छे गुरु होकर आप लोग दिखते ही नहीं कोई मंदिर में जल्दी जल्दी। गुरु के दर्शन तो 3 बार भी करें तो कम है, आप 1 बार भी आने के लिए रे करते हैं। लेकिन गुरु की सेवा करो और जप बहुत करो। गुरु महाराज की भी यही कृपा है सब। मैं बंद कर दो बाबू, पहले पढ़ी हूँ पर गुरु महाराज की कृपा से मैं रामायण भागवत गीता पाठ सब कुछ कर सकती। 82 साल में मैंने गुरु मंत्र लिया था। तो जब से मेरा जीवन, मेरे अंदर की आत्मा मेरे को बहुत उज्जवल लगती। बाहर कुछ भी हो, बाहर का कोई मेरे मतलब नहीं, पर मेरी आत्मा बहुत मीठी है। गुरु महाराज की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और जो कुछ भी है सब मेरे गुरु। असे म्हणजे नेमके गुरुने सांगावं काय आणि आपण ऐकावं काय, हे जे प्रत्येक शब्द जसा आपण सांगितल्यानंतर ऐकला पाहिजे, पण तो कसा करवून घ्यायचा हे म्हणजे बाबाजींनी आमच्याकडे सगळं करवून घेतलेलं आहे. आम्ही तर इतके अज्ञानी होतो की ह्या मार्गाला कसं यावं, कुठून जावं हे तर कधीच आम्ही जाणवलं नाही. पण त्यांनी ते जाणवून सुद्धा दिलं नाही की तुम्ही या मार्गावर आले आहेत, की या मार्गावर तुम्ही चाललं पाहिजे. असं न कळत त्यांनी जे शिक्षण दिलं ते गुरु समान असलेले, गुरुचेच जागी असलेले आमचे हे गुरु म्हणजे बाबाजी महाराज यांनी 1984 सालापासून माझा आणि त्यांचा म्हणजे आमच्या घराचा पूर्ण परिचय आहे. माझ्या सासूबाई वगैरे त्या तर आधीपासूनच आहे, पण बाबाजींचं जे प्रेम मिळालं ते पित्या समान, माते समान आणि सर्व भगिनी वगैरे जे काही त्यांचं प्रेम आहे ते सगळ्या स्तरांमधून मला सांगता येणार नाही, पण सगळ्या स्तरांमधून त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे. पण गुरुने जे शिकवावं ते आज त्यांनी आम्हाला सगळं शिकवलेलं. फक्त जप करावा आणि मन शांत ठेवावं, ह्या 2 गोष्टी त्यांनी खूप चांगल्या मला शिकवल्या. बाबा जी के बारे में क्या बताए। हम तो इतना भर के आता है कि बाबा जी के बारे में कुछ शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते। बाबा जी हमारे सब कुछ है और बाबा जी हमारा जीवन है। उन्होंने हमको इतने कम उम्र में इतना कुछ दिया है कि उसका शब्दों में वर्णन हम कर नहीं सकते। और कितने भी जन्म के पांग फिले तो भी वो उससे अपन कर्जा बाबा जी का जो है पूरा नहीं कर सकते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण रहती है और बड़े बड़े जो अपने मन में जो विषय रहते हैं कितने उन्होंने आसान छोटे छोटे जो गोष्ट म्हणतात छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांनी इतकं सांगितलेलं आहे आणि सांगताना ते सहज सांगतात, म्हणजे आपल्या लक्षात सुद्धा येत नाही की तो विषय त्यांनी कसा पूर्ण केलेला आहे. आपल्या मनात जे आडी असतात, जे प्रश्न असतात ते इतक्या साध्या स्वरूपात सांगतात. आणि आजच्या जगामध्ये इतके साधे संत मिळणं, मी तरी आज इतके साधे संत आजपर्यंत पाहिलेले नाही आहेत की त्यांना कशाचाही गर्व नाही आहे, कसली अभिलाषा नाही आहे, कसली त्यांची इच्छा नाही आहे. तुमची जी इच्छा आहे तीच त्यांची इच्छा आहे. आणि कुठेही कधीही जाताना कुठेही मान मिळाला पाहिजे, सन्मान मिळाला पाहिजे अशी त्यांची अभिलाषा नाही आहे. एकदा मी सुनेला इथे गेलो होतो आप्पा महाराजांच्या मंदिरामध्ये, तर बाबाजींनी
आप्पा महाराजांचे जे चिरंजीव आहेत त्यांचे सुद्धा पाया पडलं. बाबाजींना म्हटलं बाबाजी छोटे, तो बोले वो अण्णाजी के नातू है. तो आपण सुद्धा छोट्या माणसाला नमस्कार करताना किती प्रश्न येतो आपल्याला. पण बाबाजीसारखे संत छोटे मोठे काही नाही, सगळ्यांना नमस्कार करण्याची तयारी आहे, कुठेही बसण्याची त्यांची तयारी आहे. तर आपण त्यांच्यापासून काय शिकायला पाहिजे. आणि ते 35 वर्षापासून ते सांगतात तरी आपल्या जीवनामध्ये बदल घडत नाही. तर आपण आपला अभ्यास केला पाहिजे की आपलं कुठे चुकतंय. आपण एवढी पोथी पूजा करतो तरी आपल्याला समाधान का मिळत नाही. असा मुलगा खूप अभ्यास करतो पण परीक्षेत पास होत नाही, तर मग त्या अभ्यासाचं काय आहे. आणि आपल्याला तर कोचिंग क्लासेस सारखे गुरुजी आहेत, शाळा नाही कोचिंग क्लासेस नाही, प्रत्यक्ष स्वरूपात आहे. तर बाकीचे विषय न विचारता आपण आत्मोन्नती कशी करावी हा त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे. नाही तर आपण सगळे संसारातले सुख मागत राहतो. तर त्याच्यापेक्षा आपली आध्यात्मिक प्रगती कशी होईल हा विचार त्याच्यातून घेतला पाहिजे. आणि स्त्रियांनी सुद्धा आपल्या कुटुंबातला विषय थोडासा बाजूला ठेवून आपल्या नातवांकडे सुद्धा लक्ष द्यायला पाहिजे किंवा परमात्माकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. ह्या गोष्टी याच्यातून आपण शिकायला पाहिजे. बाबाजी सांगतात की विषयातून कितने जन्मों से अपन उसमें भोग रहे हैं और आज भी वो भोगने में आपको समाधान मिलता है. इतना 30-35 साल के बोलने के बाद भी ज्यादा लोग उसमें आगे नहीं जा रहे हैं. तर कमीत कमी आपण त्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि ते जीवनात त्याचा बदल झाला पाहिजे. तरच बाबाजींनी सांगितलेलं काहीतरी समाधान होईल. नाहीतर मग काय, इतकं ऐकून जर आपल्या जीवनात जर आपण बदल करू शकलो नाही तर मग आपल्यासारखं अभागी कोणी नाही असं मला म्हणावं लागेल. की तुम्हाला सांगणारे आहे वातावरण तसं आहे, पण तुम्ही जर त्याची चव घेतली नाही, पेढा खाल्ला नाही, तर पेढा किती गोड आहे हे सांगून कळणार नाही आपल्याला. पेढा खावा लागेल. त्याच्यासाठी बाबाजींनी जे सांगितले आहे ते नामस्मरण तुम्ही करा आणि मन लावून करा. आपलं मन हे कुठल्याही गोष्टीमध्ये विभागून जीव ठेवू नका, एकच ध्यान द्या. संचित
भक्ति भाव संपूजित तत्पठारंभात्पूर्णं भगवते वादेवानिके द्वादशाक्षरं मंत्रं ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा गोपालनंदन पूज्यं वेद जातेव ज्ञानदीप भगवती भागवतस्य तोमन्तस्य नारद ऋषि परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम शक्ति ज्ञान वैराग्य कीर्तन भगवत प्रसाद श्रीमद् भगवत प्रसाद नारायण सिद्धि ब्रति चिंते नमः श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः ब्रह्म बीजाय नमः शक्ति भक्ति शक्ति नमः ज्ञान वैराग्य काले नमः नाभव श्रीमद् भागवत सिद्धार्थ पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे रामनाराय नमः सुदलितं कंठे मुक्तावली गोपति गुरुवे चतुर्भुजे विजय गोपाल चूड़ामणिं अति शुद्ध करुणिकराग्र विगलकल्प प्रथूनाप्लुतं वस्तु तुद्वेमुनादलहरि निर्व्याकुलं स्रस्तस् निवद्य नीवील सर्गोकी सत्यावतम् अत्तं जातुवरगमखिलोद्धारं किलोगाकृते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला करो जना वाय विष्णु दत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः यं प्रजान्तं भुवें मनुपेतं पैतिकत्तं द्वैपायनो विरर्कातरया जुहावं पुत्रेति तन्मयतनया कर्यो विनेदुत्तं सर्वभूतजन्मन्मानतोऽस्मि
नेक्षे दुदमासिन गंगाजमानदिन रामदुतास्वदपुत्रं को ब्रवीत श्रीसन्मुखोवाच अज्ञानराजविद्वंसं कोटिसूर्यसमुद्भवं भूतध्यायिकदासारकर्णा भगवान की कथा से हमारे अंदर की जो हमारे अंदर का जो अज्ञान है, अज्ञान भ्रांत विघ्नतम, अज्ञान ही एक ऐसा विघ्न है। लोग कहते हैं बड़ा विघ्न आ रहा है हमारे काम में, हमारे जीवन में बड़ा विघ्न आता है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा विघ्न जो है भागवत व्यास जी भगवान ने बताया कि सबसे बड़ा विघ्न हमारे लिए केवल अज्ञान है। अज्ञान का मतलब ये है कि भाई अज्ञानी तो अपने को कोई समझता नहीं है, कोई समझता ही नहीं। किसी को अगर कहते हैं कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, भागवत कह रहा है तब जो है कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए अनंत जन्मों का हमारे अनंत जन्मों की जो हमारी भूल है, अनंत जन्मों की हमारी जो गलत फहमी है, अनंत जो है अनंत जन्मों की जो हमारी संसार की आसक्ति है, इंद्रियों की आसक्ति है, मन की दुर्प्रवृत्ति है, ये सारी बातें जो है वो बहुत पुरानी है। एक आदमी अगर, और चीज तो छोड़ो, एक आदमी अगर बीड़ी पीता है, उसके बीड़ी पीने के लिए, तम्बाकू खाता है, तम्बाकू खाने के लिए अगर कहा जाता है या कहा जाए, हाथ जोड़ा जाए, पैर पड़ा जाए, उसे अनुनय विनय किया जाए कि तुम छोड़ दो, तो इतनी सी बात तो छूटती नहीं है। और जो लाखों जन्मों की हमारी आदत है, आदत पड़ी हुई, क्या आदत है? संसार को हमने सत्य मान लिया है। वैसे गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। संसार को अगर असत्य कह दिया जाए तो संसार में भगवान है। एक एक जर्रे में, एक एक कण में भगवान का क्या नाम है? क्या नाम? अनाथ बंधु। उनका नाम है वासुदेव। कृष्ण भगवान नहीं, उनका नाम है वासुदेव। वह देवता जो सब में वास कर रहा है, वह देवता जो सब में वास कर रहा है, उसका नाम है वासुदेव। वह राम जो सब में रमा हुआ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम बराबर। राम का मतलब भी होता है सब में, खुदा का मतलब भी होता है सब में, खुदा हुआ है। अब इसमें से लाल कलर कैसे निकालेंगे, या इसमें से ये खुदा हुआ है, तो इसमें से ये लाल वाला या काला वाला ये जो डिजाइन है, इसमें से कैसे निकालें? उसी तरीके से भगवान सब में खुदा का मतलब सब में खुदा हुआ है, राम का मतलब सब में रमा हुआ है, वासुदेव का मतलब सब में वास कर रहा। कैसे वास कर रहा है? देख लो, दिखाई तो नहीं पड़ता, रहता है। तिले तैलम दधनी व सर्पी, जैसे तिल में तेल है, दिखाई दधनी व सर्पी, दही में, दूध में दही है, दधनी व सर्पी, दूध में दही है। ऐसे ही वो बात कर रहा है समय। तो भाई भगवान जो है, व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान की भागवत की कथा से हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान ध्वांत विघ्नत्वम कोटि सूर्य समप्रभ। एक सूर्य से, अब कहने के लिए कहते ये पता नहीं कैसे तो है, यानी बहुत बड़ी बात, बड़ी कठिन बात, बड़ी समझने वाली बात। वो तो कह रहे हैं कि कोटि सूर्य समप्रभा, एक सूर्य से तो सारे ब्रह्मांड में प्रकाश हो जाता है। और कह रहे कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की भांति जो है हमारे अंदर का, अंदर की बात, कोटि सूर्य समप्रभा, हमारे अंदर प्रकाश देने वाली भगवान की भागवत की कथा है। कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायी तथा धर्मं कर्णरसायनं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति और ज्ञान दोनों देने वाला है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भगवान की कथा से हमारे अंदर का जो, हमारे अंदर विवेक पैदा हो जाता है। विवेको वर्धते महान, हमारे अंदर विवेक आ जाता है। विवेक माने जो है वो, कोई कुछ कह देता है तो हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता। कोई कुछ कह देता है, आरती उतारता है तब तो खुशी होती है, कोई हमारी बड़ाई करता है तब तो हम खुद ही अंदर खुशी हो जाते हैं, खुशी होते हैं। कोई बड़ाई करता है, तू तो बढ़िया मकान बनाए, तुम्हारे तो बच्चे अच्छे हैं,
तुम्हारी पत्नी भी बड़ी शांति है, शांत है। तुम्हारा तुम तो बड़े भाग्यवान हो। ऐसे अगर कोई पढ़ाई करने लगा तो अंदर अंदर से बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्नता की बात ही है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि तुम बड़े दुष्ट हो, तुम तो बड़े दुष्ट आदमी, तो अगर दुष्ट का शब्द भी अगर पचा जाए, वैसे तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़ी भक्ति करते हो, तुम्हारी औरत बड़ी शांत है, तुम्हारे लड़के तो जो है सब पास होते जाते हैं, तुम्हारे लड़के बड़े जो है, तो जैसे उसके जैसे हमको प्रसन्नता होती है, वैसे अगर किसी ने कह दिया तुम तो बड़े नालायक हो, दुष्ट हो, अगर ऐसा किसी ने कह दिया, तुम जो है वो सुन लिए, उसका प्रत्युत्तर न दिए, तुम्हारे अंदर कोई गलत असर पड़ा ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई इतना भी उसका असर ही नहीं पड़ा। कर दिया सही भी बात होगी, कोई जो है कमी है तभी तो कह रहा है। विवेको वर्धते महान, विवेक दे करके तुमको महान बना देता है। पैसे से थोड़ी महान जो है। नामदेव है, तुकाराम है, एकनाथ है और बड़े बड़े कितने संत हैं, उनके पास कोई महल तो नहीं रहता, माली भी नहीं रहती, गाड़ी भी नहीं रहती, कुछ ही नहीं रहता उनके पास, लेकिन तो भी बड़ा से बड़ा आदमी होगा तो भी उनके पाँव। कितनी बढ़िया बात है, किसके पाँव पड़ रहा है? भगवान की भक्ति के पाँव पड़ रहा है। तुम्हारे में नहीं है, नहीं पता। या तो भाई कोई करोड़पति है तो मारे जो है स्वार्थ के मारे, लालच के मारे, अपनी गरज के मारे उसके भी पाँव पड़ते हैं, पैसे के पड़ते हैं। कभी जरूरत पड़ जाएगी, 10-20 हजार अगर जरूरत पड़ जाएगी तो पाँव पड़े रहेंगे, तो कुछ इसके ऊपर असर रहेगा। तो अगर मांगेंगे पाँव पड़े कितना दम है, इसीलिए पड़ता है, रोज पड़ता है। आकर के बैठता है, तम्बाकू घोट करके खिलाता है, उनको चाय भी बना के खिलाता है, 2-4 फूल भी लाता है। गरीब आदमी 1-2 केला भी लेके जाता है। तो ये भगवान की कथा तुमको महान बना देती है। तुम्हारे पास है कुछ नहीं, वो क्या है? यही है तुम्हारे पास, ये है, ये नहीं है, लेकिन ये है, कथा है, भगवान की कथा। माया मोह विनाशाय सबसे बड़ा विघ्न माया जो है, दो को गिनाया। एक माया और एक मोह, ये दोनों मोह के साथ ही में माया के साथ ही में मोह, ये दोनों साथ रहते, दोनों साथ रहते।
या ये कह दो कि भाई जो है छह जो है साथ साथ में रहेंगे। साथ साथ रहेंगे। जैसे ये है, अगर इसको खींचेंगे तो इसके चारों जो पावे हैं वो एक साथ, ऐसा नहीं है तुम खींच रहे एक पावा लेकिन आ रहे तीनों उसके साथ है, तीनों साथ में, चारों साथ में रहते हैं। उसी तरीके से जो है ये भी चारों साथ में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, चारों साथ। जैसे ये चारों साथ में है, वैसे वो भी चारों साथ में है। तुम कहो कि हम तुमको नहीं आने देंगे, अगर मान लिया काम जो है काम तुमको पसंद है, लोभ पसंद है, मोह पसंद नहीं है, काम अब क्रोध पसंद नहीं है, मोह पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे कहने से नहीं, वो साथ ही में रहे। तो भगवान की कथा जो है, ये जो तुम्हारे और भगवान के बीच की जो बीच का जो विघ्न है, बीच के जो शत्रु हैं, बीच का जो अपवाद है, बीच की जो गलत फहमी है, भगवान की कथा जो है, कथा में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि माया मोह विनाशश्च, माया और मोह को जो है विनाश करा। कितना पुराना सामान है, लेकिन तो भी भगवान की कथा में इतना दम है, इतना पुराना जो है रोग है ना भाई। माया मोह विनाशश्च वैष्णवे क्रियते कथम, माया मोह को नष्ट कर देता। और युगों की बड़ी महिमा रहती है, युगों की बड़ी महिमा रहती है। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, कृतयुग में कोई अज्ञानी नहीं, कोई किसी के साथ में धोखा नहीं, कोई किसी के साथ में धोखा नहीं करता है, वो बुराई नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, वो सज्जों की ये महिमा है। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, सभी ज्ञानी, सब ज्ञानी है। जब सब ज्ञानी हैं तो भाई विवाद का और कलह का जब सभी हैं, एक तरीके ही है सब, तो विवाद और कलह का स्थान ही नहीं रहता। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, कृतयुग में सब ऐसे ही रहते हैं। तेता विविध यज्ञ नर करहीं, भगवान जब तेता में पैदा हुए थे तो
तेता में जो है सब लोग यज्ञ करते हैं। तेता में लोग जो है यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। और सतयुग में तो सतयुग में सब ज्ञानी है, ज्ञान का तो मतलब है भगवान प्राप्त है। जब हमारे अंदर मोह ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। गिनाओ जरा। अरे कैसे आदमी हैं, कैसे सुनते हैं कथा? गिना नहीं सकते, उनको गांव को भेजना तो दूर रहा, उनको यानी गांव को भेजना तो बहुत दूर रहा।